हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब लक्ष्मी नारायण योग जो बन गया है इसका प्रभाव आपको मिलेगा, और विशेष रूप से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे शुक्र के नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव की। शुक्र अब शतभिखा नक्षत्र में गोचर करना शुरू करने जा रहे हैं 11 फरवरी 2026 से। शुक्र ये शतभिखा जो नक्षत्र है प्रिय दर्शकों, ये राहु का नक्षत्र है और ये नक्षत्र रहस्य का है, ये नक्षत्र अचानक घटनाओं का है, ये नक्षत्र जीवन में उन्नति प्रगति का है। और शुक्र वो ग्रह हैं जो कि प्रेम का, सौंदर्य का, लग्जरी का, धन ऐश्वर्य का आधिपत्य रखने वाले ग्रह हैं। तो जब शुक्र जैसे ग्रह और शतभिखा नक्षत्र में आते हैं तो घटनाएं अचानक घटना शुरू हो जाती हैं। और यह नक्षत्र टेक्नोलॉजी का भी कहा जाता है, तो यहां पर टेक्नोलॉजी के तरीके से यानी बहुत डीप से चीजें चेंज होती हैं। और इस चैनल में आपको जो वीडियो मिलती है वो नक्षत्र परिवर्तन की मिलती है कि कौन से ग्रह कब किस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, उनका क्या प्रभाव होगा। और नक्षत्र ज्योतिष ही सबसे प्रधान रूप से, यदि आप सटीकता से जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो नक्षत्र फल ही वो तरीका है जिससे आप गहराई से समझ सकते हैं। राशि फल पहले के समय में नहीं चलता था, अब राशि फल चलता। पहले के समय में नक्षत्र फल ही चलता था क्योंकि बहुत गहराई थी और सटीकता भी इसमें होती है। आपने कभी महसूस किया होगा कि एक ही राशि के लोग अलग अलग स्वभाव होता है, अलग अलग प्रभाव होता है। यही कारण है जो कि नक्षत्र के परिवर्तन से अलग अलग हो जाता है। तो शुक्र जो कि आपके दशमेश और आपके तृतीयेश बनते हैं, अब आपके सप्तम भाव पर गोचर कर रहे हैं। और देखिए लक्ष्मी नारायण योग ये जो है तो ये 6 फरवरी से ही बना हुआ है, परंतु 11 फरवरी से क्यों अब यहां पर चेंज होगा ये जानेंगे। सबसे पहले योग के बारे में जान लेते हैं कि क्या कैसे इसमें चेंजेस होने हैं, और उसके बाद जान लेंगे कि क्या प्रभाव हमें इस शुक्र के शतभिखा नक्षत्र में और इस योग में देखने को मिलेगा। प्रिय दर्शकों, शुक्र महाराज जब अब शतभिखा नक्षत्र में जा रहे हैं, इससे होगा ये कि इस समय अब 9 फरवरी को बुध भी उदय हो रहे हैं और शुक्र भी उदय ही थे, और बुध गोचर कर रहे हैं, शुक्र भी गोचर कर रहे हैं। परंतु यहां नक्षत्र वाइज परिवर्तन होना है जिसकी वजह से इस योग का जो फल अभी तक नहीं मिल रहा था वो मिलेगा। क्योंकि 11 फरवरी से लेके 15 फरवरी, वैसे तो 11 फरवरी से 21 फरवरी तक शतभिखा में शुक्र गोचर करेंगे, परंतु इसमें जो मूल फल मिलने का सबसे अच्छा समय माना जा सकता है वो होगा 11 फरवरी से लेके 15 फरवरी तक। तो क्या कैसे प्रभाव मिलेंगे, और योग तो बना था परंतु अब एक ही नक्षत्र में जब ये दोनों ग्रह होंगे और अंशात्मक युति होगी जिसकी वजह से इस योग का भी प्रभाव और खासकर शुक्र का प्रभाव यहां पर विशेष रूप से देखने को मिलेगा। चलिए जानते हैं क्या शुक्र का शतभिखा नक्षत्र में प्रभाव होगा, ये समझ लेते हैं। प्रिय दर्शकों, शुक्र आपके मैरिज लाइफ में, अब यदि आपको लग रहा था कि लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वाद विवाद हो रहे हैं, तो अब शुक्र इन समस्याओं को दूर करेंगे और आपस में प्रेम बढ़ाएंगे। एक दूसरे को आप समझ पाएंगे, एक दूसरे का सपोर्ट कर पाएंगे, जिससे मैरिज लाइफ में आपके अब खुशहाली आएगी, प्रेम बढ़ेगा। और जब दो व्यक्ति, या खासकर मैरिज लाइफ में प्रेम बढ़ता है, तो इसका जो प्रभाव है वो खाली ऐसा नहीं कि आपके खाली रिश्ते में परिवर्तन आएगा, इससे आपके हर एक क्षेत्र में, आपके जीवन के हर एक विषय में यहां पर पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। क्योंकि सोचिए यदि वाद विवाद है, लड़ाई झगड़े हैं, तो आप जो भी काम कर रहे हैं वो भावना कहीं ना कहीं अंदर है और उसकी वजह से हर काम प्रभावित होता है। इसीलिए जब अब शुक्र राहु के नक्षत्र में शतभिखा में गोचर करेंगे और मैरिज लाइफ में पॉजिटिव परिणाम देखने को मिलेंगे, तो इससे आपके सभी विषयों पर, सभी कामों पर बहुत अच्छे प्रभाव दिखेंगे।
इसके अलावा बुध का यहाँ पर जो गोचर काल है, शुक्र का भी है, अन्य ग्रहों का भी है, परंतु विशेष रूप से शुक्र का सद्विखा में जाना आपको बिजनेस के टेक्नोलॉजी को चेंज करने का क्या कैसा तरीका हो सकता है, या बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ रही थी। तो अब देखिए, प्रॉब्लम हमको देखने में सामने में तो समझ में आ जाती है कि भैया बिजनेस नहीं चल रहा है, या आपकी दुकान है, या सेल्फ जैसे भी आप करते हैं, बड़े लेवल पे करते हैं, छोटे लेवल पे करते हैं, तो जैसा भी बिजनेस आप करते हैं वहां पर अब मुद्दा मेन जो है वो है कि हमारा काम नहीं चल रहा, हमारा बिजनेस नहीं चल रहा, परंतु उसके पीछे जो टेक्निकल चीजें यानी कि मुख्य कारण है वो नहीं समझ में आ रहा। तब वो कारण अब निकलेगा, और जब कारण मालूम पड़ेगा तो उसका समाधान भी मिलेगा। तो व्यापारियों को भी अपनी समस्याओं को जड़ से यदि समझना है, जानना, उसका सलूशन समझना है, तो ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। यानी कहा जाए कि एक रूप से व्यापार की वृद्धि होगी, क्योंकि जब प्रॉब्लम समझ में आएगी तो उसका सलूशन आप करेंगे, और जब सलूशन करेंगे तो व्यापार आगे बढ़ेगा। तो व्यापार में भी शुक्र क्योंकि धन ऐश्वर्य के देने वाले हैं ही, तो आपके व्यापार में वृद्धि की स्थिति भी बनेगी। शुक्र का शतभिखा में नक्षत्र गोचर काल आपके करियर में भी पॉजिटिव परिणाम लाएगा। यदि करियर में किसी तरह की समस्याएं चल रही थी, चाहे वो काम का प्रेशर हो, चाहे अचानक समस्याएं किसी तरह की आई हो, अब उन समस्याओं का भी समाधान होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा आप मीडिया, सोशल मीडिया, या आप कोई क्रिएटिव काम करते हैं, तो ऐसे कामों से जुड़े हुए, या इंटरव्यू में बार बार आप फेल हो रहे हैं, कोई ना कोई कारण हो रहा, तो यहां पर भी अब आपको सहयोग मिलेगा और इन समस्याओं का भी समाधान होगा। तो शुक्र का ये शतभिखा नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में गोचर काल, क्योंकि इसके देवता वरुण है, ये भी बहुत अच्छी बात है, तो इससे आपको और भी अच्छी स्थितियां देखने को मिलेंगी। तो शुक्र का एक गोचर का नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए काफी पॉजिटिव है। यहां पर क्या उपाय करना चाहिए जिससे और भी अच्छे फल देखने को मिले, तो आप उपाय के रूप में एक बहुत ही सरल है कि पहली चीज तो यह कि आप साफ सफाई का बहुत ध्यान रखें, और इसके अलावा आप मां लक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं, मां लक्ष्मी के मंत्रों का जप कर सकते हैं। इससे ओम श्री महालक्ष्मी नमः या अन्य मंत्रों का जप कर सकते हैं, और शुक्र के मंत्रों का भी जप कर सकते हैं, ओम शुक्राय नमः या इत्यादि अन्य मंत्रों का, तो इससे भी आपको सहयोग देखने को मिलेगा। और गौ माता को रोटी खिलाएं, गौ माता की सेवा करें, तो इससे भी आपको सहयोग देखने को मिलेगा। या तो आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, और रुद्राक्ष में 6 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, तो इससे भी शुक्र के अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे शतभिखा नक्षत्र में। तो ये उपाय कर सकते हैं, और बाकी कोई निर्णय लेना हो तो पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।